अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन व सामईन, रबीउल अव्वल शरीफ के पुरनूर बाबरकत और मुक़द्दस महीने की मुनासबत से पूरे आलम इस्लाम में उश्शाकान मुस्तफ़ा हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म खलीफ़तुल्लाहिल आज़म हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की विलादत बासआदत की खुशी के सिलसिले में बतौर शुक्राना महाफ़िल का बाकायदा इनआक़ाद करते हैं। आज की ये पुरवक़ार तकरीब भी उसी सिलसिले की एक अज़ीमुश्शान कड़ी है। और खुशनसीबी की बात यह है कि आज की ये पुरवक़ार तकरीब ऐन उसी दिन में मुनक्कद हुई है जिस दिन के लम्हात को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का शर्फ नसीब हुआ है। जिस तरह के एहसासात व जज्बात के साथ आप सुबह से लेकर अब तक और अल्लाह के करम से तकरीब के इख्तिताम तक अक़ीदत और मोहब्बत से तशरीफ़ फरमा हैं, बिल्कुल उसी तरह के एहसासात, जज्बात और उसी से मिलती जुलती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ
मुझे भी आज की इस पुरवकार तकरीब में हाज़री का शर्फ व एज़ाज़ हासिल हो रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर हमारे बीतने वाले लम्हात को हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनाए और आज की इस पुरवकार तकरीब में जिस मकसद के लिए हम हाजिर हुए हैं उस मकसद में बीतने वाले हमारे लम्हात को अल्लाह तबारक व तआला हमारी नजात का सबब फरमाए। बड़ा खूबसूरत और बड़ा तहकीकी और बड़ा पुरजोश और इंतहाई पुरमग़ज़ खिताब आपने और मैंने भी बड़ी दिलजमी से समात किया है। अहले सुन्नत के नामवर आलिम दीन, उस्तादुल उलमा, मुहक्किक, खतीब, उस्ताद, नक्काद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुनव्वर अतीक साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया, उन्होंने फरमाया है और सच ये है कि उनके खिताब ने आज की तकरीब के मकसद को पाए तकमील तक पहुँचा दिया है। और तकारीर आज की तकरीब में अगर ना भी हों तो आज के अज़ीमुश्शान जलसे का मकसद करीब करीब उनकी तकरीर से पूरा हो चुका है। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, उनके तहम्मुल में और उनके फैज़ में मज़ीद अपनी अताएँ उनकी ज़िंदगी का हिस्सा करार दे दें और इनके वजूद को अल्लाह मज़ीद नफ़ा बख्श फरमाए। रौनक बज़्म हैं ख़तीबुल इस्लाम उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिज़वान साहब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। और आज की इस तकरीब के रूह रवां जो बड़े दाना और बड़े ज़ीरक आदमी हैं और दीन के खुद्दाम में अहले सुन्नत की सफ़ों में उनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियों के वो मंजूर नज़र हैं। ख़तीबुल इस्लाम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद साहब रब्बानी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया। कुछ अर्सा पहले भी मैं आपके हुक्म से हाजिर हुआ था और मुझे उस वक़्त की फ़ज़ा भी याद है और आज की फ़ज़ा भी मैं देख रहा हूँ। ये इनकी कोशिशों और काविशों का समर है। अल्लाह तबारक व तआला इनके वजूद को मज़ीद नफ़ा बख्श फरमाए और इनके इस फैज़ के सिलसिले को अल्लाह इनकी औलाद में और इनके शागिर्दों में मुंतकिल फरमाए। कहने को बहुत कुछ है
लेकिन वक़्त की जो नज़ाकत है उसके एतबार से चंद मारूज़ात आज की तकरीब के उन्वान से ही आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि आज के दिन जो हस्ती तशरीफ़ लाई है ये अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ी नेमत है। और कायनात की जितनी नेमतें इंसानी जिंदगी का हिस्सा बनी है, जो बनेगी, वो सारी की सारी इनके तवस्सुल से है। अता रब्बुल जलाल की है और तवस्सुल हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है कि बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये हवस बेबसर की है। और साथ कहते हैं जिक्र खुदा उनसे जो जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं, ये कुंजी सकर की है। जो आज की इस पुरवकार तकरीब का मकसद है वो तो आपको मालूम है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और अल्लाह तबारक ये मिलाद की जो मिलाद के मुताल्लिक़ात में जो चीज़ें हो सकती उनमें से ये बात इंतहाई अहम है कि मिलाद करने का क्या मतलब है, ये तकरीब सजाने का क्या मकसद है। इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह की उस नेमत उज़्मा को जो हम फकीरों को उसने बगैर हमारी दुआ के अता की, बगैर हमारी चाहत के अता की, उसकी कदर जाने और इस नेमत के मिलने पर रब का शुक्र अदा करें। और आप देख रहे हैं कि ये शुक्र अदा करना किसके हिस्से में आया है। हो सकता है और अय्याम में दूसरे ग्रोहों की मसाजिद इन दिनों में खुली होती हूं, वहां पे लोगों का आना जाना भी होता हो, लेकिन आप देख लीजिए अपने पूरे हलके में इमाम अहमद रजा के मानने वालों के सिवा किसी और की मस्जिद भी खुली हो तो दिखा दो। मेरा दिल चाहता है मैं वो शेर भी पढ़ूं जिसको हफीज जलंधरी ने अपने अल्फाज में कहा है कि जहां में सुबह जश्न ईद का सामान होता था, जहां में जश्न सुबह ईद का सामान होता था, और उधर शैतान तन्हा अपनी नाकामी पे रोता था। और हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह ने तो कलम तोड़ के रख दिया है। वो फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल। अब देखिए पहले अल्फाज सुने आपने, चहल पहल का मतलब होता है सज दज, चहल पहल का मतलब होता है नाजो अदा, चहल पहल का मतलब होता है बांकपन, चहल पहल का मतलब होता है फबन। कभी घोड़ी संवार के लाए ना तो फिर वो जिस तरह चल के आती है ना, उसके लिए लफ्ज बोलते हैं ये इसकी चहल पहल देखो कैसी अंदाज है। तो मुफ्ती अहमद यार खान कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें। मैं पढ़ता हूं तो साथी बार बार हजारों का जुमला साथ कह देते, तो मैं जरा फिर लौट के आ जाता हूं कि उनकी इस्लाह हो जाए। हजारों लफ्ज इस्तेमाल यहां पे करने से इसका मफहूम पूरा नहीं हो सकता। हजार एक बतौर जिन्स आया है,
ये वक़्त की एक इकाई है। कोई दीन का तालिब इल्म समझ सकता है, दूसरों के लिए समझाने में थोड़ा वक़्त लग जाता है। हज़ारों से तो 2-3 हज़ार हो तो हज़ार हो जाता है, तो हज़ारों, 100 हज़ारों, लाख हज़ारों, करोड़ हज़ारों, अरब हज़ारों, खरब हज़ारों वो रहते हैं। अब मेरे ख्याल में कुछ करीब आ जाओगे आप। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये इबलीस है जो अपनी नाकामी पे रो रहा है। ये इबलीस है जिसको सरकार की आमद की खुशी की बजाय बहुत बड़ा गम उसको पड़ा है। इस मौके पर जो महफिल सजी हैं, हमारा तो नजरिया है, उलमाए वहाबिया ने भी इस पर कलाम कर दिया। ये नवाब सदीक हसन भोपाली का मैं एक हवाला आपके सामने पेश करता हूं, और वो फायदे से खाली नहीं। वो अपनी किताब शमामतुल अंबरिया मिन मौलूद खैरुल बरिया में, जो सरकार के मिलाद ही के उन्वान से उसने लिखी। मुझे बताइए, ये मिलाद पर किताबें लिखना जायज होता है तो वो किताबें पढ़कर सुनाना गौर नहीं फरमाया। तमाम मकातब फिक्र के उलमा ने मिलाद पर किताबें लिखी हैं। हमारा सवाल यह है कि मिलाद पर किताब लिखना जायज है तो किस फतवे की रूह से वो किताब पढ़कर सुनाना जायज नहीं? आप कभी सुभान अल्लाह कहते हैं, मुझे भी हुई। जब किताब का लिखना एक उन्वान पे जायज है तो उसका पढ़कर सुनाना जायज क्यों नहीं? ये शमामतुल अंबरिया मिन मौलूद खैरुल बरिया में सफ़ा नंबर 12 पर ये नवाब सदीक हसन भोपाली अपना नजरिया लिखता है। कहता है, जिसको हजरत के मीलाद का हाल सुनकर फरहत हासिल न हो और शुक्र खुदा का हुसूल पर इस नेमत के न करे, समझ लो कि वो मुसलमान नहीं। अब हम उनको तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि ये हमारा अमल देखो। तुम्हारे फतवे की रूह से सरकार के मिलाद की खुशी करने वाला पक्का मुसलमान होता है और सरकार का पसंदीदा बंदा होता है। और फिर आपको मालूम है कि ये जो मिलाद की हकीकत है, ये हम काम इसमें बहुत से करते हैं और वो सारे काम इससे मिलने के साथ सब जायज हो जाते हैं जिन पर शरीयत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। वगरना मिलाद की हकीकत सिर्फ जिक्र मुस्तफ़ा है। तो जिक्र मुस्तफ़ा बचपन का हो, शबाब का हो, लड़कापन का हो, जवानी का हो, सन्ने बढ़ापे की तरफ बढ़ने का हो, मक्की जिंदगी हो, मदनी जिंदगी हो, हलीमा सादिया के घर में बकरियां चरवाने की बात हो, अली के गोद में सर रख कर लेट जाने की बात हो, मेरा हिजरत की रात अबू बकर के कंधों पे सवारी करने की बात हो, ये सब जिक्र मुस्तफ़ा है। और जिक्र मुस्तफ़ा ये मिलाद की हकीकत। और फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि जिक्र मुस्तफ़ा हकीकत में जिक्र खुदा है। सुभान अल्लाह कहते नहीं। जिक्र मुस्तफ़ा हकीकत में जिक्र खुदा है। ना जिक्र मुस्तफ़ा जिक्र खुदा से जुदा है, ना जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफ़ा से जुदा है। मशहूर ये हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर लिया, या मुहम्मदु कद जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करा का ज़करानी। ए महबूब, हमने तेरे जिक्र को सिर्फ तेरा जिक्र नहीं रहने दिया, हमने तेरे जिक्र को अपना ही जिक्र कर लिया है। अब जो कोई तेरा जिक्र करेगा वो हकीकत में तेरे रब का ही जिक्र कर रहा। मालूम हुआ कि मिलाद की हकीकत में जिक्र मुस्तफ़ा है, और जब भी जिक्र मुस्तफ़ा हो
वो बैक वक़्त जिक्र मुस्तफ़ा भी है, जिक्र खुदा भी है, बैक वक़्त नाते नबी भी है, हमदे खुदा भी। तो आप कह सकते हैं कोई कह सकता है कि ये जमाना कभी जिक्र खुदा से खाली हुआ हो? बोलिए ना। तो जब से अल्लाह तबारक व तआला ने ये मखलूक बनाई है, उस वक़्त से लेकर फिर साथ साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी जारी कर दिए। अभी आप सुनते थे, उलमा के अक़वाल भी आपने साथ साथ सुने, हुज़ूर मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान भी सुना कि सरकार की रिसालत का दायरा कितना रखा। इमाम तकीउद्दीन सुबकी का भी हजरत ने हवाला दिया, उनके फरमान उनके लफ्ज़ों में मुझे याद आ रहा था। फ़तकून नबुव्वतुहु व रिसालतुहु, फ़तकून नबुव्वतुहु व रिसालतुहु आम्मा लिजमीइल खल्क़ मिन ज़मन आदम इला यौमिल क़यामा फ़तकूनुल अंबिया व उममुहुम कुल्लुहुम मिन उम्मतिही। इमाम तकीउद्दीन सुबकी कहते हैं सरकार की जो नबुव्वत और रिसालत है, ये किसी ज़माने के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए ख़ास नहीं है, ये तमाम ज़मानों के लिए, तमाम मखलूक के लिए आम। इंसानों के लिए इसका दायरा कहाँ से शुरू होता है? हजरत आदम से लेकर क़यामत तक जितने नबी आए हैं ये सरकार के उम्मती हैं, जितनी उम्मतें आई हैं सारी सरकार की उम्मत। और खुद शेख मुहक्किक ने भी ये बात कही मदारिजुन नबुव्वा में, जल्द पहली में ही उन्होंने फरमाया, वो कहते हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीउल अंबिया अस्त बज़ाहिर गर्दत ईमान आखिरत कि जमी अंबियाए तहते लवाए वैबाशत वह हम चुनी दर शबे असरा इमामत कर्द इशारा। शेख कहता है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक उम्मत के नबी नहीं, सिर्फ उम्मतों के नबी नहीं, बल्कि सरकार का शान यह है कि आप सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के रसूल। और आपकी इस शान का इजहार उस दिन खुलकर सामने आएगा जब क़यामत होगा और आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा खड़ा होगा। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे पैगंबर, सारे नबी, सारे रसूल, सारी उलुल अज़म हस्तियां सरकार के झंडे के नीचे पनाह लेने आएंगे। कहते हैं इसकी एक झलक उस रात भी देखने को मिली थी जिसको शबे असरा कहा जाता है, जिसको शबे मेराज कहा जाता है, कि सारे नबी मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बन के पीछे खड़े थे, आमिना का लाल मुसल्ला इमामत पे मुक्तदा की हैसियत से खड़ा। मालूम हुआ कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब से मखलूक हुई उसी वक्त से जिक्र जारी हो गया। अदीदान गिरामी कदर, एक बहुत बड़ी बात इस उन्वान से जो कही जाती है कि ये 12 रबीउल अव्वल को तो सरकार का मिलाद हुआ ही नहीं, और कोई बात नहीं मिलती तो फिर ये बात उठा दी जाती। वक्त अगर थोड़ी इजाजत देता तो मैं थोड़े चंद एक हवाले पेश करदा तफसील से, एक दो हवाला इस उन्वान से, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और आपको मालूम है कि जिस घड़ी में सरकार आए हैं वो कायनात की सारी घड़ियों से अफजल है। जिस रात में सरकार आए हैं वो कायनात की सारी रातों से अफजल है और आला है। ये इमाम कस्तलानी का मशहूर फरमान है जिसको उलमा ने हर एतबार से बरकरार रखा। वो फरमाते हैं लैलतु मिलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल मिन लैलतिल कद्र। जिस रात में सरकारे दो जहां दुनिया में तशरीफ लाए हैं वो रात इस कदर शर्फ वाली है, इस कदर एजाज वाली है कि कुरान के नजूल की रात से भी अफजल है और आला। बल्कि बाज़ उलमा ने तो ये भी लिखा है लैलतुल मिलाद अफजल मिन लैलतिल कद्र, मिलाद की रात तो कदर वाली रात से अफजल है ही। लैलतुल जुमा अफजल मिन लैलतिल कद्र। जरा तवज्जो फरमाइए।
फरमाते जुमे की रात भी शबे कदर से अफजल है। ये जुमे की रात शबे कदर अफजल किस तरह हो गई? इमाम अहमद बिन हंबल का नजरिया है, इब्ने जौजी का नजरिया है, शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का नजरिया है, और उलमाए देवबंद में फिर मौलवी अशरफ अली थानवी का भी यही नजरिया है। इमाम अहमद बिन हंबल जिनकी तकलीद का पटा गौसे आदम ने अपने गले में डाला है, अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी 2 लाख हदीसों का हाफिज है, कई लाख बंदों को कलमा इस्लाम से माला माल करने वाला, बड़े बड़े मुहद्दिस बड़े बड़े फकीह उसकी शागिर्दी पर नाज किए बैठे, सादी शिरादी जैसा बंदा उसका शागिर्द बना बैठा, कोई सादी जिसने कहा बालगल्लुला बिकमाली। अदीदान ग्रामी कदर वो अब्दुर्रहमान इब्ने जौजी भी लिखता है, जो ज़ईफ हदीसों पर बेरहमी का कोड़ा बरसाने पर मशहूर हो चुका है। मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी ये नजरिया बयान किया बाद में उलमा देवबंद में कि जुमे की रात शबे कदर से अफजल है। सुभान अल्लाह कहोगे फिर मैं आगे चलूं। आपको मालूम है कि वक्त तो थोड़ा फिर ऐसा ही हो गया, मुझे जो हजरत ने वक्त दिया मैं करीब करीब उसी में हाजिर हो गया था, और फिर आज का दिन भी ऐसा है कि आगे फिर जिक्र में ये दिन गुजरता है। आपका सारा दिन गुजरा, अल्लाह करे हमारा भी अगला जो रहता है वो भी गुजर जाए। अब जो बात मैं कह रहा था, अब उलमा ने लिखा भाई क्यों हो गई जुमे की रात? जुमे की रात शबे कदर से अफजल है। इसकी वजह बयान करते हुए उलमा ने कहा कि जुमे की रात को यह शरफ हासिल है, ये सरकार का जो नूर अक़दस है हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से जब मुंतकिल हुआ है, क्योंकि सरकार का नूर मुंतकिल होता आया है, तवज्जो है ना? नहीं पूरी नहीं, ये हदीस है, ये बड़ी मशहूर रवायत है। लम अज़ल उनकल मिन इस्लाब ताहिरीन इला अरहाम ताहिरात, मैं किसी जमाने में मुंतकिल नहीं हुआ, मगर जब भी मुंतकिल हुआ हूं पाकीज़ा पुश्तों में आया हूं, पाकीज़ा रहमों में आया हूं। मेरे सारे आबा भी पाक हैं, मेरी सारी माएँ भी पाक हैं। अखरजानी हुजूर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहबतनी फी सुल्ब आदम, अल्लाह ताला ने मुझे आदम की सुल्ब में रखकर जमीन पे उतारा है। तो बाद ने कहा ये रूह रखी है, तो कहते एक जिस्म में 2 रूहें तो नहीं होती ना। कभी मेरे साथ चले हो तो मसला में बहुत वजाहत फिर कैसे करूं। कहते नहीं जी रूह रखी गई है। कहते रूह एक इंसान में कितनी रूहें होती हैं? तो मालूम है ये रूह नहीं रखी गई, नूरे मुस्तफा रखा गया। जो जिधर जिधर मुंतकिल होता जाता था उधर उधर बहारें आती जाती, उसी की शान बढ़ती चली जाती। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे तो बहुत हुए हैं, लेकिन जिसकी पेशानी में नूरे मुस्तफा रखा गया वो हजरत शीश हैं, उनका मर्तबा उनके सारे बेटों से ज्यादा रखा। अब जिस मुस्तकिल सरकार का नूर मुंतकिल होता आया है, ये जो कहा ना कभी शक्ल मूसा, कभी शक्ल ईसा, कभी शक्ल मूसा, कभी शक्ल ईसा, बहुत गुल खिले थे मगर इस चमन में बहार आई जब मुस्तफा बन के आया। क्या ये इसमें फतवा लगाते हैं जी क्या आया जी? मैंने कहा खुदा नहीं आया, खुदा का करम आया है। कहते जी नहीं इसका मतलब ये होता है। मैंने कहा बात हमारी है, मतलब तू बयान करने का हक क्या रखता है? जब बात हम करते हैं तो मतलब भी हमसे पूछ के हमारा नजरिया क्या है। हम कहते रब का करम कभी हजरत मूसा की शक्ल में आया है, कभी हजरत ईसा की शक्ल में आया है, मगर बहार उस वक्त आई है जब आमिना के लाल की शक्ल में जलवा कर। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, वक़्त की नज़ाकत की वजह से शायद मैं मुकम्मल कर ही जाऊं उसको। ये सरकार जब अपने वालिद की पुश से मां के रहम में मुंतकिल हुए, ये रजबुल मुरज्जब के महीने में, रजबुल मुरज्जब के महीने में एक रात को यह शरफ मिला है। और वो रात कौन सी है? वो जुम्मतुल मुबारक की रात।
कहते जुमातुल मुबारक की रात शबे कदर से अफजल होने की वजह जो उलमा को समझ आई है वो सिर्फ ये है कि ये रात वो है जिस रात को नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ था। इस रात की घड़ियों को नूरे मुस्तफ़ा के मुंतकिल होने का साथ मिला था, इसलिए ये रात कुरान वाली रात से भी अफजल हो गई है और आला। हम कहते जब तुम्हारे उलमा ने भी ये बात मानी, जब नूर मुंतकिल हो तो आम रात शबे कदर से अफजल हो जाए, तो फिर 12 रबीउल अव्वल की सुहानी सुबह का हाल क्या है, जिस रात में मोहम्मद अरबी खुद जलवा फरमा हो गया। हमारे उलमा ने कहा ये शबे कदर भी 1000 मरतबा हो, शबे जुमा भी 1000 मरतबा हो, फिर भी मुस्तफ़ा के मिलाद वाली रात का मुकाबला नहीं कर सकते। सबसे अफजल यही रात है, सबसे आला यही रात। अदीदान गिरामी कदर, ये बहुत बड़ा एतराज होता है, ये 12 रबीउल अव्वल को तो आए ही नहीं। एक हवाला आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मैं किसी आजकल के बंदे का हवाला तो बाद में पेश करूंगा। एक सहाबी का मशहूर फरमान है, एक सहाबी का नहीं 2 सहाबियों का फरमान है। एक सहाबी सरकार के बड़े ही प्यारे हैं और एक सहाबी ऐसे हैं जो सरकार के खानदान के बंदे हैं, बल्कि अहले बैत के फर्द हैं, बल्कि मुस्तफ़ा के सीने से 2 मरतबा लगे हुए बंदे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये सरकार के चचाजाद भाई हैं। अब मर्तबा देखो ना, ये अखी मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। कहते 2 मरतबा सरकार के सीने से लगे। ये सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम जहां पे लग जाए ना, उस कदम पे किसी का कदम आ जाए बख्शा जाता है। कैसे मैं समझाऊं आपको ये बात मैं जिम्मेदारी से कहता हूं। सरकार का वक्त होता ना, मैं आपको ये बात पूरी सुना देता। ये फतावा रज़विया में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वो फरमाते हैं ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ था, तवज्जो कीजिए, ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ था कि आप घर क्यों नहीं बनाते, अपने मकान को क्यों नहीं तैयार करते। ईसा अलैहिस्सलाम ने जिंदगी पूरी घर नहीं बनाया। सवाल हुआ था, फिरते रहते शहरों शहरों, जंगलों जंगलों, बेयाबानों बेयाबानों, कभी इधर कभी उस जगह कभी उस जगह। ये फतावा रज़विया का हवाला किसी आम किताब का नहीं। हजरत ईसा से पूछा क्यों नहीं बैठते, टिक के नहीं बैठते। आपने फरमाया इसलिए नहीं बैठता हूं कि मुझे मालूम है अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिस जगह पर उनका कदम लग जाए उसके कदम पर किसी का कदम पड़ जाए बख्शा जाता है। मैं भी किसी ऐसे ही कदम की तलाश में हूं, मेरा कदम भी पड़ जाए। आला हजरत ने फिर तबसरा किया कि नबी पहले हैं, ईसा हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं, बगैर बाप के पैदा किए गए, फिर किसी कदम की तलाश में। वो भी चाहते हैं किसी कदम पे मेरा कदम आए। नहीं, आपकी सुभान अल्लाह ने मुझे मजा कोई नहीं दिया, मैं कैसे चलूं। हजरात जरा गौर फरमाओगे, मैं कहता हूं उसकी बात तो फिर किसी मौके पे करेंगे आपसे, लेकिन ये बताओ अल्लाह की मखलूक में मोहम्मद अरबी के कदम से बढ़कर किसका कदम हो सकता है, बता दो। जहां मुस्तफा का कदम पड़ जाए, उस कदम पे किसी का कदम आ जाए, बख्शा जाता है, उसका काम बन जाता है, रब का मकबूल हो जाता है। तो कदम पे कदम आने से मकबूल हो जाए, बल्कि हमारे उलमा ने लिखा सरकार के बदन से जो मट्टी मस हुई है ना, बदन अतर से जो मट्टी लगी है, वो खाना काबा से अफजल है। कहते नहीं नहीं नहीं, खाना काबा से ही नहीं, रब के अर्श से भी अफजल है। नहीं, कैसे अब मैं समझाऊं आपको। बदन को मट्टी मस हो जाए, रब के अर्श से अफजल हो गई। ये अहले सुन्नत के उलमा का नजरिया है मुत्तफिका। मैं कहता हूं फिर उसका क्या हाल है जिसने मुस्तफा का सीना चूमा, और उसका क्या हाल है जो मुस्तफा के कंधे पे चढ़ गया,
उसका क्या हाल है जिसके कंधे पे मुस्तफा आप आ गया? फिर बता दो। हजरत हाजरा के कदम लग गए। ये आम पहाड़ियां अल्लाह के शायर बनी हैं। हिजरत की रात अबू बकर सिद्दीक 11 मील तक मुस्तफा को कंधे पे उठा के चला है। बताओ क्या मतलब, क्या मकाम पा गया है, क्या मर्तबा हो गया उसका। अदीदान गिरामी कदर, ये दोनों, एक साहबी हजरत जाबिर, दूसरे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, दोनों का कहना यह वुलिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमल फील यौमल इस्नैन अस्सानी अशरा मिन शहर रबीउल अव्वल वफीह बुइसा वफीह उरिजा इला समाए वफीह हाजरा वफीह माता। कहते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? हाथियों वाले साल। कौन सा महीना? रबीउल अव्वल शरीफ। कौन सी तारीख? 12। आजकल सारे देवबंदी ये कह रहे हैं जी 12 को हुआ ही नहीं। तो मैंने कहा कि ये तकी उस्मानी साहब अपने अब्बा जान से तो पूछ लें। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके अब्बा जान हैं। ये मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी कराचवी सरकार की सीरत, सरकार के मिलाद पर जो किताब लिखी सीरत खातमुल अंबिया, उसके सफा नंबर 18 पे लिखता है कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की 12वीं के इनकलाब की असल गर्ज आदम व औलाद आदम का फख्र, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, इब्राहिम की दुआ, मूसा ईसा की पेशीन गोइयों का मिस्ताक, यानी हमारे आका नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा होते हैं। उलमाए देवबंद के घर की बात है। वो मुफ्ती मोहम्मद शफी कहता है कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने की 12 को इनकलाब आया। और वो इनकलाब कैसा है? कहता है वो इनकलाब वो है जिसकी खातर हजरत नूह की कश्ती को किनारे लगाया गया, जिसकी खातर आदम को बनाया गया, जिसकी खातर इब्राहिम ने दुआएं की, जिसकी खातर हजरत मूसा पेशीन गोइयां करते रहे थे। वही हमारे आका मोहम्मद अरबी तशरीफ फरमा। अदीदान गिरामी कदर, मैं ये अर्ज कर रहा था, ये सीरत इब्ने कसीर में जिल्द अव्वल में सफा 199 पर ये दोनों सहाबा का फरमान लिखा है कि सरकार पैदा हुए रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख, दिन कौन सा? सोमवार। और कहते सोमवार का दिन रब को इतना पसंद आया, वफीह बुइसा वफीह उरिजा इला समाए वफीह हाजरा वफीह माता। कहते रब को सोमवार का दिन इतना पसंद आया कि सरकार की नबुव्वत के ऐलान के लिए भी सोमवार के दिन का इंतखाब कर लिया। सरकार ने हिजरत फरमाई सोमवार का दिन, सरकार को मेराज हुआ सोमवार का दिन, सरकार का विसाल हुआ सोमवार का दिन। मालूम है सरकार के मिलाद वाली रात से रब को इतनी पसंदीदगी है, हर बड़ी चीज के लिए सोमवार के दिन का ही इंतखाब कर लिया। अदीदान गिरामी कदर, ये बातें तो अभी हवाले में देता रहूं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि वक्त अपने दामन में वो गुंजाइश रखता नहीं कि तकरीर का ये तसलसल में बरकरार रख सकूं। ये किताबें आप देखते हैं मैंने स्पेशल रखी इसीलिए। हमारा नजरिया है, सरकार ने अपना मिलाद आप भी किया है। सरकार का मिलाद करने सहाबा आए, सहाबा की महफिल में मुस्तफा भी आए हैं और आके फरमाया है ये जो तुम जिक्र करने आए हो इस पे रब फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है, नाज कर रहा है। जिस महफिल पे रब नाज करता हो और खबर देने वाले मुस्तफा आप हों। इसी किताब में मैंने ये अर्ज किया, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को सहाबा ने, पहले ही लोगों ने भी किया। मैं एक हदीस जरा सुना दूं आपको। ये किताब मेरे सामने। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज करूं, डरता हूं मैं जो भी हवाला छेड़ बैठा
वक्त है मगरिब का, और आप लोग जरा नाजुक मिजाज होते हैं, मौलवियों से थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हटा नहीं तो चेहरे बिगड़े नहीं। ये मैं अर्ज करता हूं, बात सच्ची मैं कहता हूं आपसे। हजरात जरा गौर कीजिए, ये फिर इत्तफाक ऐसा है, आगे भी मैंने एक तकरीर करनी है, घंटे भर का सफर है, फिर जाके ये मेरे पास एक किताब है, ये देखिए, ये आम किताब नहीं, ये हदीस की किताब है, और हदीस की किताबों में सिहासित्ता की मरकजी तरीन किताब है। इसका नाम जामे तिरमिज़ी। जाम में ये हदीस की सही, इस सिहासित्ता में जो 6 किताबें हैं ना हदीस की सही तरीन, इसमें से सिर्फ 2 जामे हैं, तीसरी जामे कोई नहीं, क्योंकि जामे हदीस की एक इसका खास, इसका एक टर्मिनोलॉजी है, सीयर, आदाब, तफसीर, अकायद, फितन, अशरात, अहकाम, मुनाकिब, ये 8 उन्वान किसी किताब में हों तब वो जामे कहलाने की हकदार होती है, वगरना नहीं। चेहरे पे जरा मुस्कुराहट रखोगे ना, मुझे समझ आया, आपको समझ आता, क्योंकि जरा मैं तैयार नहीं ना कर सका, आपको तैयार करने में थोड़ी देर, यानी बड़ी मरकजी किताब। और ये जो लिखने वाला बंदा है इमाम अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा बिन सौरत बिन मूसा बिन दहाक तिरमिज़ी शाफई सुन्नी, इमाम बुखारी का शागिर्द, इमाम बुखारी का शागिर्द, इमाम बुखारी का हम असर। और शागिर्द कैसा? नलायक शागिर्दों जैसा नहीं, इतना बड़ा कि उस्ताद खुद कहता है, कहते सीखने आया था, सिखा के चला गया। कोई शागिर्द ऐसे भी होते हैं ना, कहते सीखने आया था, सिखा गया है। खुद कहते, इमाम बुखारी कहते, उसने जो शागिर्द बन के मुझसे सीखा वो थोड़ा, जो कुछ मैंने उसका उस्ताद बन के उससे सीखा वो ज्यादा है। ये है अबू ईसा तिरमिज़ी। और अपनी किताब के बारे में आप कहता है, उलमा ने उसको माना बरकरार रखा। वो कहते जिस घर में ये किताब पढ़ी जाए, समझ अल्लाह का नबी आप बोल रहा है घर में, और जिस घर में ये किताब रखी जाए, समझ गुंबद खतरा का फायदा रहा है उस घर में। इस किताब की जिल्दोम सफ़ा नंबर 203 जो मेरे पास इसका मतबूआ है, पहले पहले इसी मतबूए से ज्यादा किताबें हिंदुस्तान की धरती पे छपती थीं। ये मैं जरा दिखाना चाहता हूं आपको, इसलिए कि ये एक होता है सुनी बात, एक होता है देखी बात, फर्क होता है नहीं होता? आपके चेहरे से जरा मुझे थोड़ा नहीं लुत्फ नहीं आ रहा, डर आ रहा है कि चेहरे पे जरा मुस्कुराहट हो ना, क्योंकि ये मौत की महफिल है नहीं, ये तो खुशी की महफिल है। चेहरा तो उसका बने जो शैतान है या शैतान का साथी। अहले सुन्नत को तो अल्लाह ने खुशी दे दी है। वो जो किसी ने कहा है मुबारक हो, मुबारक हो कि खत्मुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतल लिल आलमीन तशरीफ ले आए। मुबारक ठोकरे खा खा के पे हम गिरने वालों को, मुबारक दश्ते गुर्बत में भटकते फिरने वालों को, मुबारक हो के दौरे राह तो आराम आ पहुंचा, निजाते दायमी की शक्ल में इस्लाम आ पहुंचा। ज़ईफों को, यतीमों को, फकीरों को मुबारक हो, ज़ईफों को, यतीमों को, बेकसों को मुबारक हो, यतीमों को, गुलामों को, गरीबों को मुबारक हो। मुबारक ठोकरे खा खा के पैहम गिरने वालों को, मुबारक दश्ते गुर्बत में भटकते फिरने वालों को। मुअय्यन वक़्त आया, जोर बातल कट गया आखिर, अंधेरा मिट गया, जुल्मत का बादल छट गया आखिर। अदीदान गिरामी कदर वो दिन आ गया है, आज तो खुशियों का दिन है, सारी खुशियां इस खुशी से नसीब हुई हैं हमारी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जरा मुस्कुरा के बैठें। ये किताब, एक होता है सुनाना, एक होता है देखें। ये देखने में सुनने में बड़ा फर्क होता है। ये एक फारसी जुबान में एक मिसल मशहूर है, कहते शुनीदा कै बवद मानंद दीदा। शुनीदा
शुनीदा सुना हुआ, कैबवद कैसे होता है? दीदा देखे हुए की तरह सुना हुआ तो नहीं होता ना। अरबी में कहते लैसल खबरू कल मुआयना, मुआयने में और सुनी हुई बात में फर्क होता है। खबर मुआयने की तरह नहीं होती। खबर होती है तो उसका एहसास कुछ होता है, लेकिन मुआयना होता है, दिल में उतर जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था, मौला मुआयना करवा, मुर्दे कैसे जिंदा करता है। रब ने फरमाया ईमान नहीं है, यकीन नहीं। कहते यकीन है, लेकिन जरा दिखा, आंख से देखूं कैसे जिंदा होकर उड़ते हैं। तो ये जो मिसल आई है ना, शुनीदा कै बवद माने ददीदा, ये मौलाना रूम का जुमला है। तो मौलाना रूम ने कब बोला है, जरा मैं उस पर भी आपको सुना दूं। मौलाना रूम के सामने किसी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान बयान की। आपको मालूम है सुन्नियों के सामने नबियों की शान बयान हो तो सुन्नी तो फड़क जाता है। फिर यूसुफ तो आपको मालूम है कितने हुस्न वाली हस्ती। जब बोलने वाला बोलता रहा, हजरत मौलाना रूम भी खुश होते रहे, लेकिन अंदर से दिल चाहता कुछ बात हमारे आका की भी करना। सारी उनकी सुनाता है, सरकार की सुनाता है कोई नहीं। मौलाना रूम फट के तो आगे उठ के क्या कहा, सीधा बराह रास्त सरकार को मुखातब किया। मुखातब करके कहते तुरा दीदा व यूसुफ राशुनीदा। फारसी चूंकि आपकी जुबान नहीं ना, आप इसलिए फड़क नहीं सकते। कहते तुरा दीदा व यूसुफ राशुनीदा। आका यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो रब को सुना है, देखा नहीं, तू तो पर्दे उठा के देख आया है, तेरी बात क्या करे। अब जरा देखो ना, नारा रब्बानी साहब ने खुद लगाया है, ये सुन्नियों का ईमान है। तो कहते तुरा दीदा व यूसुफ रा शुनीदा। शुनीदा कै बवद, शुनीदा कै बवद माने दीदा। आका यूसुफ की शान बड़ी होगी, लेकिन तू कहां, यूसुफ कहां, याकूब का बेटा कहां, आमिना का जाया कहां, कहां हजरत याकूब की नस्ल वाला, कहां अब्दुल्ला का बेटा जिसका मर्तबा रब ने बढ़ा दिया। इसलिए मैं कहता हूं ये जरा देखो, इस किताब की जिल्दोम सफा नंबर इसका 203, ये मैं आपके सामने जरा रखना चाहता हूं, थोड़ा सा ये जरा गौर करें, अंडरलाइन है। क्या ये बाप बांधा इसने? आज से 1250 बरस पहले ये किताब लिखी, इसके अंदर बाब कायम किया। बाबू माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते अब मैं वो चैप्टर कायम करता हूं जिसमें सरकार के मीलाद की हदीसें लाऊंगा। अब मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि सुना ने, ये जो लोग कहते सरकार की तो मिलाद की तो कोई हदीस ही नहीं, तो ये क्या है? और ये किताब कोई आम है नहीं। दुनिया के इस्लाम, आलम इस्लाम में जितने मदारस, उसके जितने पढ़ने वाले तुलबा हैं जो आलिम बनते हैं, उनके निसाब के अंदर, हदीस के निसाब में यह किताब मरकजी हैसियत से शामिल है। देवबंदियों के मदारस में भी, वहाबियों के मदारस में भी, जमात इस्लामी के मदारस में भी, हिंदुस्तान के मदारस, पाकिस्तान के मदारस, सऊदी अरब के मदारस, मिस्र के मदारस, शाम के मदारस, पूरे आलम इस्लाम में। मुझे बताओ, जब उस्ताद शागिर्द को यह किताब पढ़ाता होगा, जब इस चैप्टर पे आए फिर क्या करेगा? नहीं मैं समझा सकता। जब ये चैप्टर पढ़ाने बैठे छोड़ देगा? हमारे मुफ्ती आमिर यार खान गुजराती को सलाम करने को दिल चाहता है। फरमाते को जाहिरी तौर पे नबी का मिलाद मनाए ना मनाए उसकी बदकिस्मती, लेकिन रब उसके ना मानने के बावजूद भी फिर भी उससे मिलाद करवा ही लेता है। जब ये सबक पढ़ाने बैठेगा फिर भी नबी का मिलाद। इसके तहत 2 हदीसें लाए। इस वक्त मैं जो आपको सुनाने का इरादा रखता हूं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं। ये किताब है मिशकातुल मसाबी,
ये मेरे सामने, इसका सफा नंबर 513, रावी का इसमें गरामी हजरत इरबाद बिन सारिया। फरमान किसका? सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना। सुनाया किनको? सहाबे कराम को सरकार खुद सुनाए। क्या कहते सुनो? अनिल इरबाद इब्न सारिया अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल इन्नी इंदल्लाह मकतूबुन खातमन नबिय्यीन व इन्ना आदमा लमुनजदिलुन फी तीनतिही व सउखबिरुकुम बिअव्वल अमरी अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा व रोया उम्मी जल्लती रात हीन वदातनी कद खरज लहा नूरुन अदा लहा मिनहु कुसूरु शाम। इसका सादा सा मतलब क्या है? सरकार ने सहाबे कराम के जुर्मत में फरमाया, सुनो, मैं अल्लाह की बारगाह में उस वक्त खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर गूंदा जा रहा था, पानी मट्टी की दरमियानी कैफियत में थे। सरकार फरमाते हैं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हजरत आदम का पानी मट्टी मिला के गारा तैयार होता था। मैं सिर्फ नबी नहीं था, नबियों का खातम। बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। और आप जरा गौर करोगे, खातमुन नबिय्यीन होना यह सिफ्त है, मौसूफ कौन है? नहीं मालूम। अब यानी जिसकी सिफ्त की जाए उसको कहते हैं मौसूफ। ते मौसूफ ना हो सिफ्त हो सकती है। मालूम हुआ कि सरकार उस वक्त भी नूर की शक्ल में जलवा फरमाते थे। और फरमाया मैं उस वक्त खातमुन नबिय्यीन लिखा जा चुका था। और फिर फरमाया आओ मैं तुम्हें अपने अव्वल अमर होने के बारे में खबर दूं। मेरा तारफ क्या है? फरमाया आना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूं। वह बशारत ईसा, अपने भाई ईसा रूहुल्लाह की बशारत हूं। वह उम्मी वह रोया उम्मी, अपनी मां का ख्वाब हूं। अच्छा, अपनी मां का ख्वाब, सारे जमाने की माएं ख्वाब देखती हैं सोते हुए। मुस्तफा की मां का हाल देख, सोते हुए नहीं जागते हुए। कहते रोया उम्मी, मेरी मां ने रोया देखा। कैसे देखा? कब देखा? हीन वदातनी, जब मेरी मां ने मुझे जना। नहीं अभी नहीं समझ आई। जब मेरी पैदाइश हुई, जब मेरी विलादत हुई, जब मैं दुनिया में तशरीफ लाया, मेरी मां ने रोया देखा। वो क्या था? मेरी मां से एक नूर जाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात भी रोशन हो गए। ये किताब बरेलवियों ने नहीं लिखी। ये किताब आजकल मौलाना मंजूर रब्बानी के मकतबे से नहीं छपी। ये किताब हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब ने शायद नहीं करवाई। कई 100 सालों से मदारस में हदीस की किताब पढ़ाई जाती है। अदीदान गिरामी कदर, फिर मैं आपसे अर्ज करूं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक और रवायत सुना ना जाऊं आपको, 2-4 मिनट में भी टाइम तो है। ये किताब मेरे पास सुनन नसाई जिल्द की दौम, सफा नंबर इसका 310। जरा गौर करो, ज़ियारत करोगे ना, किताब की ज़ियारत करने से भी गुनाह माफ हो जाती है। क्योंकि ये किताब किसी और से मंसूब नहीं, मुस्तफ़ा से मंसूब है। इसके अंदर हमारी तुम्हारी बातें नहीं लिखी, मुस्तफ़ा के फरमान लिखे हैं। किताब का नाम सुनन नसाई जिल्द की दौम, सफा नंबर इसका 310। इसका लिखने वाला इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब बिन अली बिन बहर अन-नसाई अश-शाफ़ई अस-सुन्नी, ये किताब है। ये हदीस जो लिखी मैंने, हदीस मिला साइड पे लिख दिया था आपको देखने में मुश्किल ना हो। हदीदान गिरामी कदर मैं आपको सुनाता हूँ, ऊपर से देख के सुनाऊँ या जुबानी? आपको मालूम है फकीर को जुबानी आती है, लेकिन जरा मैं आपके लिए आसानी से रखता हूँ ताकि आप देखो। इसके रावी कितने? अखबरना सवार इब्न अब्दिल्लाह
काल व हद्दसना मरहूम इब्न अब्दुल अजीज अन नबी नुआमा व अन नबी उस्मान नहदी व अन नबी सईद अल खुदरी काल काल मुआवियतु इन रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज अला हलकतिन यानी मिन सहाबही काल मा अजलसकुम कालू जलसना नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही मन्ना अलैना बिक मन्ना अलैना बिक। सुभान अल्लाह कहो। मन्ना कौन सा मन्ना? कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर, उनमें रसूल भेजा। सहाबी कहते वो एहसान जिन पे हुआ वो हम हैं, और एहसान आपका है, आप तशरीफ लाए हैं दुनिया में। मन्ना अलैना बिक काल अल्लाह मा अजलसकुम कालू जलसना कालू अल्लाह जलसना मा अजलसना इल्ला ज़ालिक काल अमा अन्नी लम्मस्तखलिफकुम तुहमतन लकुम व इन्नमा आतानी जिब्राईलु अलैहिस्सलाम फ़अख़बरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुम। बुलंद आवाज़ से कहो सुभान अल्लाह। युबाही बिकुम। अभी अरबी पढ़ता हूँ, माना समझाऊंगा, वजद कर जाओगे आप। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा कराम की मजलिस में। मजलिस सजी मुस्तफ़ा आए। उस वक़्त आए थे, आज भी आ सकते नहीं? तो मिलाद की मजलिस सजाने का एक मकसद यह भी होता है, सरकारे तो जहां की तरफ दिल लगे, और दिल लगे लगे आंख लगे, मुस्तफ़ा की सवारी ख्वाब में आ जाए। और खुदा की कसम कभी ऐसा हो जाता है महफिलों में, सोने से पहले। हजरात अदीदान गिरामी कदर, जो बात मैं कहना चाहता हूं, थोड़ी सी इबारत पढ़ते पढ़ते जरा मेरी तवज्जो आगे पीछे हटी थी, एक मरतबा फिर पढ़ूं। काल अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक कालू अल्लाह मा अजलसना इल्ला ज़ालिक। अब सुनिए इसका मकसद क्या है, पूरी हदीस का मफहूम खुलासा। सहाबा किराम का जुर्मट, सरकार की आमद। चश्मे तसव्वुर में मंजर लाओ ना, जब सहाबा के जुर्मट में सरकार आते होंगे कैसा लगता होगा जी? कोई बयान कर सकता लफ्जों में? अरे लफ्ज तो खत्म हो जाते हैं, बड़े बड़े कह गए। ऐसा लगता है जैसे परवानों के हुजूम में शम्मे फरोदा मुस्करा रही हो, या फिर यूं कहिए अंदलीबान शौक की अंजुमन में गुले राना खिला हुआ हो, या फिर यूं कहिए सतारों के जुर्मट में 14वीं रात का चांद जमीन पे आया हो, या फिर यूं कहिए बारातियों के जुर्मट में दूल्हा सज धज के जलवा फरमा हुआ। और दूल्हा कौन सा? वक़्त हो तो कसम खुदा की मैं खोलूं मियां मोहम्मद बख्श की जुबान से। कौन सा दूल्हा? कहते सदर नशीन दीवान हशरदा, सदर नशीन दीवान हशरदा ते अफसर विच इमामा कुल नबी मोहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा हुसन बाजार ओदे सै यूसुफ, हुसन बाजार ओदे सै यूसुफ बरदे हो वकांदे जुल करनैन सुलेमा जय खिदमतगार कुहांदे ईसा खाक उन्हां दे दर्दी घिन तयम्मम करदा ताइयों दस्त मुबारक उसदा शाफी हर जरर दा मूसा खिदर नकीब उन्हां दे अगे भज्जन राही ओ सुल्तान मुहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही सारे नूर उसे दे नूरों उसदा नूर हजूरों उसनू तख्त अर्श दा मिलिया मूसा नू कोहतूरों नूर मुहम्मद रोशन आहा आदम जदों ना होया अव्वल आखिर दोवें पासे ओहो ही मल खलोया। अदीदान गिरामी कदर कैसे खोलें इसको?
हजरात जरा गौर कीजिए, सरकार आए सहाबा के जुर्मट में। मुझे इतना बताओ ना, आपके पीर आ जाएं कैसा लगता है? पीर आए कैसा लगता है? तो जो सारे नबियों का पीर आए, कैसे मैं खोलूं खुदा की कसम, मेरा दिल ज्यादा खड़ा हो जाऊं, यहां पे खड़ा हो जाऊं ना। कैसे कहां कहां से कैसी हस्ती आई है। हजरत आयशा सदीका रवायत कर दी, सरकार ने जिब्रील को बुला लिया था, बुला के फरमाया सारे देख आया है, जरा बता ना हम कैसे हैं। जवाब में जिब्रील कहते कल्लब तू मशारे कल्लर दे व मगारे बहा फलम मर रजुलन नफसल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जिब्रील कहते सरकार सारे जमाने देख आया हूं, जमीनों को जहानों को उल्ट पलट के देख आया हूं, बड़े बड़े ताजों वाले देख आया हूं, बड़े बड़े मर्तबे वाले हुस्न वाले देख आया हूं, लेकिन तेरे जैसा एक भी नहीं देखा, तू अलग शे है। वो मौलाना अमीर खुसरो कहता ना, वो कहते हरगिज़ न रोयत दर नजर नक्शे दे रोयत खूब तर, हरगिज़ न यायद दर नजर। अब आप जरा फारसी समझते नहीं ना। हरगिज़ न यायद दर नजर नक्शे दे रोयत खूब तर, शमसे नदानम या कमर हूरे नदानम या परी, आफा कहा गर्दीदाम मेहरे बुता वर्जीदाम बिस्यार खूबा दीदाम। लेकिन तू चीजें दीगरी। वो किसी ने अपने लफ्जों में परो के कहा है, एक रोज जिब्रील से यूं कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ कैसे हैं हम। जिब्रील ने यूं अर्ज की, ऐशा तेरे रूह की कसम, आफा कहा गर्दीदाम मेरे बुता वर्जीदाम बस यार खूबा दीदाम। लेकिन तो चीजें, ये कैसा कैसा चेहरा है जी। ये पीर वारस शाह देखो लू, पीर वारस शाह क्या कहता है? कहते हैं होंठ सुरख याकूत, अंदाज तो देखना लिखने का, होंठ सुरख याकूत जो लाल चमकन, ठोडी सेब वलैती सार विचों, दंद चंबे दी कली के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों, सुर्खी ओठां दी लोड़ दंदासड़े दा, खोजा खतरी कतल बाजार विचों, ते नक अल्फ हुसैनी दा पिपलाए, जुल्फ नाक खजाने दी बार विचों, गर्दन कूंज दी उंगलियां रवां फलियां, हथ कूलड़े बरग चनार विचों, मथे आण लगन जेड़े पौर आशक, निकल जान तलवार दी धार विचों, ते वारस शाह जे नैना दा दा लगे, बचे कोई ना जुए दी हार विच। हजरात जरा नारा बंद करो, जरा नारा जरा नारा जरा खड़ा करो, वक्त तंग हो गया ना, वक्त तंग हो गया, नमाज का मैं बात खत्म करूं। सरकारे दो जहां तशरीफ लाए सहाबा के जुर्मट में, सहाबा को मैं आपसे कहूंगा आज ही रात कभी सरकार को बुला लेना, सोते वक्त यही नक्शा ज़हन में रखना ना, आए थे ये थे यासीन वाले त्वाहा वाले, कैसे कैसे खोलें जी। सादी शरादी सरकार की शान में कहता है, बड़े जुमले कहें, कहते हैं कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम, ये सादी शरादी सरकार के हुस्न पे बोलता है। कहते हैं कसीमुन नसीमुन, तवज्जो नहीं आपकी, तवज्जो करो ना फिर बोलूं मैं। कहते हैं कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम, एक एक लफ्ज पे पूरी तकरीर हो सकती है। कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम, शफीउम मताउन नबीयुन करीम, बलगल्लुलाब कमालही, कशफत दुजाब जमालही, हसनत जमीओ खसालही, सल्लू अलैहि व आलही, हबीबे खुदा अशरफ अंबिया के अरशे मजीदश बवद मुत्तका, सवारे जहांगीर यकरम बुराक, सवारे जहांगीर यकरम बुराक के बुगुज़श्त कसर नीली रवाक, ज़बाता बवद दरदहां जाएगीर, सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर, सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। फिर कह दे तू असले वजूद आमदी अद नखुस्त, दिगर हर चे मौजूद शुद फर ए तुस, बुलंद आसमां पे से कदरत खजल, तू मखलूक आदम हनूज आबो गिल,
बड़ा लिखने के बाद फिर सादी कहता है नदानम कदामी सुखन गोयमत। कोई किसको लाएं जो समझे इस बात को। कहते हैं नदानम कदामी। अब मौलवियों ने फारसी पढ़ना छोड़ दी है, वो भी कैसे जुम्मे बेचारे। वो कहते हैं नदानम कदामी सुखन गोयमत के वाला तुराजा चे मन गोयमत तुरा इद्दौला के तमकीन बस सनाए तू ताहा ओ यासीन बस चे वसफत कुनद सादिए ना तमाम चे वसफत कुनद सादिए ना तमाम अलैका सलातु ए नबी व सलाम। सादी बड़ा लिखने के बाद कहता ये सादी बेचारा क्या कहे, इसके बस में क्या है। इसका तर्जमा किया मियां मोहम्मद बख्श ने। कहते की कुछ नात तो साड़ी आंखां की कुछ नात तो साड़ी आंखां खलकत दे सरदारा लख दरूद सलाम तेरे थे लख दरूद हजारा। अदीदान गिरामी सरकार आए साहबा के जुर्मट में। और मैं आपसे कह रहा था कभी आप याद करना ना, आज ही याद करते करते नमाज इशा के बाद जब आंख लगने लगे कहना सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह। अल्लाह को मालूम है किसकी किस्मत जाग जाएगी, करके देख लेना। कई बंदों ने हमें बताया कि आज हम पे कर्म हुआ था, कोई पता नहीं उनके कर्म से क्या बात बाईद है। उनकी बारगाह में ना चेहरे देखे जाते हैं, ना इल्म देखा जाता है, ना बरादरियां देखी जाती हैं, वो तो दिल देखते हैं कैसा लेके आया बैठे। साहबा के जुर्मट में आए, पूछा सरकार ने क्यों बैठे हो। कहते सरकार दो कामों के लिए, पहला काम है अल्लाह की हम्द करते हैं, उसकी बारगाह में दुआएं मांगते हैं। दूसरा काम सरकार रब ने आपको भेजकर हम पे एहसान किया, उसका शुक्र अदा करने आए हैं। सरकार ने फरमाया कसम उठाओ सिर्फ इसीलिए आए हो। सहाबा ने बेयक ज़बान का अल्लाह की कसम सिर्फ इसीलिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुमसे कसम उठवाई, तुम्हें झूठा नहीं समझा, मुझे मालूम है तुम सच्चे हो। आका कसम क्यों उठवाई। फरमाया इसलिए एक बात बताना चाहता हूं, वो बात ये है अभी जिब्राइल आए और मुझे आके खबर दी है कि ये जो तेरे चाहने वाले तेरी याद में महफिल सजा के बैठे हैं, इस पर अल्लाह इतना राजी है उसने फरिश्ते बुला लिए हैं, फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है, नाज कर। मिलाद की हर मजलिस इस हदीस की रूह से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फख्र से मुलाहजा की जाती है, शरफ से मुलाहजा की जाती है। और जो आए हैं उन पे भी अल्लाह का करम हुआ करता है। दौरान गुफ्तगू मुझसे जितनी छोटी बड़ी गलतियां सरदर्द हुई हों, अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ, आप लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ। चाहता था मिलाद का मसला हल हो, लेकिन बावजूद कोशिश के अधूरा छोड़ना पड़ा है। यार जिंदा, सोहबत बाकी। आपके लिए वही दुआ करता हूँ जो मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी ने फरमाई है, सदा बहार नहीं इस बागे कदी खजाना आवे। ये जो आपका लहलहाता गुलशन है, ये जो हजरत मंजूर रब्बानी साहब की सरपरस्ती में मैं देख रहा हूँ किस तरह का गुलशन खिला हुआ है, किस तरह का बागो बहार है, कैसी खूबसूरत मस्जिद बनाई आपने। जो बंदा आता है उसका दिल चाहता है इधर ही बैठ जाए। सदा बहार दई इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैज हजारा ताई हर पुका फल खावे। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।